हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। आइए इस सवाल को बनाते हैं। इसमें क्या कहता है कि फाइंड द कंडीशन दैट द टू सर्कल कट्स ईच अदर ऑर्थोगोनली। अच्छा, ऑर्थोगोनली बोल रहा है तो इस ऑर्थोगोनली शब्द को समझते हैं। ऑर्थोगोनली क्या है? जब एक दूसरे को कट करेंगे तो उन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए बोल रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू देखिए, इसमें बोला है कि दो सर्कल, तो हम लोग दो सर्कल कंसीडर करते हैं, मतलब दो सर्कल का इक्वेशन कंसीडर करते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल, है ना। दो सर्कल का इक्वेशन लिख दिया। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसी भी सर्कल का। ठीक है ना, तो जनरल इक्वेशन है। ठीक है, वही दूसरा वाला, क्योंकि यहाँ दो सर्कल बोला तो एक खाली जी डैश एंड एफ डैश और सी डैश कर दिया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स प्लस 2f डैश वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अच्छा, इन दोनों को जो दोनों है मतलब सर्कल, ये किस तरह से निकलते हैं उसको थोड़ा देख लीजिए। सबसे पहले तो देखिए, अगर मान लिया कोई सर्कल, उसका सेंटर अगर 0 0 होता है, क्या बोले? 0 0 होता है, और एक पॉइंट कंसीडर कर दिए P, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? रेडियस R। तो जब इस दोनों का जब हम लोग इक्वेशन निकालते हैं तो ये इसका x, y है, तो इससे क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यही इक्वेशन है किसी सर्कल का। ठीक है, अब जनरल फॉर्म निकालते हैं, मतलब ये इसका जो ओरिजिन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ओरिजिन क्या हो जाएगा? देखिए, अब ओरिजिन चेंज करके हम लोग ओरिजिन कर देते हैं -g, है ना, और -f करते हैं, ये आपका ओरिजिन है। और एक पॉइंट कंसीडर कर दिए हैं, यह P सेम टू वही x, y। इस केस में तो यहाँ इस पॉइंट से इसकी P की दूरी मतलब R हो जाएगा। ठीक है ना, रेडियस। तब इसको कैसे निकालते हैं? तो इसको कुछ नहीं करेंगे, x, देखिए x हो गया, यहाँ -gx है ना, तो यहाँ माइनस हो लगता है। देखिए डिस्टेंस फार्मूला, इस पॉइंट से इस P तक का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो x, तो यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस g हो जाएगा, है ना, स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से y प्लस f क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ माइनस है, तो ये स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वही है, डिस्टेंस तो सेम होगा क्योंकि रेडियस बराबर है, तो ये हो गया। अब इसी को जनरलाइज कीजिए, देखिए आपको यही वाला ही मिलेगा, मतलब a प्लस बी को इसको में तोड़ दीजिए, a प्लस बी को इसको तोड़ दीजिए। अच्छा, लेकिन आपको एक पॉइंट थोड़ा यहाँ मिलेगा, तो मतलब देखिए इसका सेंटर तो आपको पता चल गया कि -g-f है, किसका? यही वाला। इसका रेडियस क्या हो जाएगा? तो रेडियस विल बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू -g का स्क्वायर प्लस -f का स्क्वायर, और यहाँ -c होगा, ये वाला टर्म। ठीक है, तो -c ये आपका रेडियस हो गया। चलिए, इतना समझ के आगे हम लोग इसको बनाते हैं। क्या कहता है कि दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अच्छा, दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं का इसका ये मतलब है कि जिस पॉइंट पे वो लोग इंटरसेक्ट करते हैं, अगर उस पॉइंट से अगर एक दूसरे पर हम लोग क्या कर देते हैं? टेंजेंट डाल देते हैं, तो इन टेंजेंट में जो एक दूसरे का एंगल बनता है वही है आपका। देखिए ये जो कोण बनेगा, ये टेंजेंट हो गया इस पे, पहले वाले पे, ये दूसरा इस पे, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। यही एंगल जो होता है इन दोनों सर्कल के बीच का ही इंटरसेक्टिंग एंगल होता है। इतना समझ में आ गया? अब फिगर देखिए, फिगर मैंने बनाया है, अब ध्यान से देखो। कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया मैंने, ये सेंटर ऑफ ओ 0 0 हो गया। अच्छा, अब देखिए मैंने कहा था इस सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों। इस सी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट डाल देते हैं, इधर से इसको डाल देते हैं या इधर से इसके डाल देते हैं, अब डालने के बाद इन दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। ये जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। यही एंगल इधर भी है, यही 90 डिग्री हो गया, क्योंकि इधर 90 तो इधर 90 हो जाएगा। ठीक है, यही हमको दिखाना है कि ये दोनों अगर ये हो गया तो ये टेंजेंट है, ये दिखाना है। देखिए ये क्या कहता है, मतलब क्या निकालना था वो देखिए, ये इसमें बोलता है कंडीशन निकालना है, वो तो होगा बोल रहा है, कंडीशन निकालना बोल रहा है। ठीक है, तो कंडीशन दिखाते हैं। अच्छा, अब देखिए क्या करेंगे, अभी अभी हम लोगों ने कहा कि ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, तो ए सी बी विल बी 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेट मान लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट ए सी बी 90 डिग्री होगा। देखिए ए
एंड बी आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स। इन दोनों सर्कल का सेंटर बोलते हैं ए और बी। अभी ऊपर में मैंने कहा था कि सेंटर क्या होता है, माइनस जी कोमा माइनस एफ हो गया, इधर देखिए माइनस जी डैश कोमा माइनस एफ डैश हो गया रेस्पेक्टिवली, मतलब ए और बी का हो गया। सी इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, देखिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये सी इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। ओके, अच्छा ध्यान से अगर देखा जाए तो सी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ए से अगर सी तक ले जाएंगे इस वाले के लिए, तो ए सी जो है ये सर रेडियस बन जाएगा किसका, इस पहले वाले का, और सी से भी ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये भी दोनों रेडियस हो जाएंगे। अच्छा, अब ध्यान से देखा जाए तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल एट सी। देखिए अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। देखिए प्रॉपर्टी हमने लिख दिया कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। अच्छा ये हो गया, क्योंकि देखिए इज राइट एंगल ट्राइंगल कर दिया, और ए सी स्क्वायर। अच्छा अभी अभी मैंने कहा था कि रेडियस विल भी कैसा होगा, ये मैंने अभी आपको कहा था कि रेडियस कैसा होता है, कि रेडियस इज इक्वल टू माइनस जी का स्क्वायर प्लस माइनस एफ का स्क्वायर माइनस सी, ये होता है यही वाला। इस वाले के लिए ये वाला करते हैं। अब बी डेस के लिए तो बस खाली आर स्क्वायर सेम टू, तो आर स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये सी बी का स्क्वायर तो सी बी का स्क्वायर या बी सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा तो माइनस जी डेस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस एफ डेस का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये स्क्वायर, और इधर माइनस सी डैश हो जाएगा, ये आपका रेडियस हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ भी लिख दिया है, देखिए कि मतलब ए सी और सी बी या बी सी का वैल्यू, ए सी का वैल्यू देखिए, और सी बी मतलब सी डैश का एस, बी सी का वैल्यू मैंने लिख दिया, मतलब रेडियस निकलते। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। अच्छा दोनों को पुट करें, अब ध्यान से अगर थोड़ा सा यहाँ देखिए, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको पता है, इसका भी पता है, इन दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट की वजह से हम लोग इन दोनों का डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं, मतलब इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ए बी निकाल सकते हैं यहाँ से। डिस्टेंस फार्मूला तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर कर देते हैं। तो बस यहाँ से कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ बैठा दीजिए, आपको देखिए मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिए दीजिए, देखिए ये मेरा x हो गया, इसको x2 कर देते हैं, मतलब x2 माइनस x1 कर दिए, तो बस खाली ये देखिए ये वाला इसको डाल दिए, माइनस जी प्लस जी डैश का होल स्क्वायर प्लस माइनस एफ प्लस एफ डैश का होल स्क्वायर, ये मेरा ए बी स्क्वायर का वैल्यू निकल, मतलब डिस्टेंस फार्मूला ये निकल गया। अब इन दोनों का वैल्यू तो मैंने इधर लिख रखा है, देखिए यहाँ लिख दिया, यहाँ पर पुट कर दिया। जब इसको ए प्लस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे, इसको भी ए प्लस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो हमको देखिए कुछ चीज़ें काटना पड़ेगा और कट जाएगा, काटने पड़ेगा। देखिए कटना पड़ेगा कैसे, देखिए अभी ध्यान से देखिए, तो क्या क्या कटेगा, यहाँ से जी स्क्वायर और जी डैश का स्क्वायर, तो जी स्क्वायर और जी डैश का स्क्वायर कैंसिल हो गया। इधर क्या बचेगा, तो इस वाले टर्म से हो गया माइनस जी डैश बच गया, इस वाले से एफ स्क्वायर और एफ डैश स्क्वायर, एफ डैश स्क्वायर बचा क्या, यहाँ पर माइनस 2f एंड एफ डैश इधर मिल गया आपका लेफ्ट साइड में। ओके देखिए यही चीज़ है, इधर मिल गया, और इधर से आपका क्या मिलेगा, माइनस सी और माइनस सी डैश, तो इन दोनों को साथ में लिख दिया, दोनों में से कॉमन कर दिया, क्या खाली सिर्फ माइनस कॉमन कर दिया, तो माइनस कॉमन कर दिया, देखिए माइनस कॉमन कर दिया, अब ये बचा 2g डैश प्लस 2f डैश इज इक्वल टू सी प्लस सी डैश। ये कंडीशन अगर आपको कहीं फुलफिल होने मिल रहा है तो आप समझ जाओ कि अगर दो सर्कल दे दिया है और वो उनको मतलब इनके जो जी और जी डैश निकालने के बाद अगर ये वाला जो कंडीशन है ये फुलफिल हो रहा, तो आप वहाँ सीधा सीधी कर सकते हो कि ये दोनों जो सर्कल है एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ लिख दिए दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द ऑर्थोगोनल ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल के लिए, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को देखिए, यहाँ जो आया उसी को कंसेप्ट का यूज करते हुए हम लोग एक सवाल भी बनाए हैं, आप ध्यान से देखिए, आपको तो पता चलेगा, अच्छा हाँ होता भी है, ऐसा सवाल भी आता है। देखिए इसमें क्या कहता है आपको कि सो दैट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस
2by plus c is equal to 0 and x square plus y square plus 2bx plus 2ay minus c is equal to 0. कट वन अनदर ऑर्थोगोनली, एक दूसरे को कट करते हैं ऑर्थोगोनली. अच्छा, अभी अभी हम लोग ऑर्थोगोनली का हम लोग कंडीशन पढ़े हैं कि 2g डैश प्लस 2f डैश इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, c प्लस c1 मिल जाएगा. तो यहाँ पर c प्लस c1 मिल जाएगा तो हमको ये क्या हो जाएगा, ये ऑर्थोगोनली मतलब इस वाला कंडीशन को हम लोग फुलफिल करेंगे. तो हमें क्या चाहिए होगा, हमको जी डैश एफ डैश और c टर्म मतलब c डैश चाहिए. इन दोनों से निकालते हैं हम लोग. क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हमने लिख दिया. देखिए द गिवन सर्कल्स आर लाइक दिस, लिख दिया. अब यहाँ से हम लोग जी डैश एफ डैश और सी डैश निकालते हैं. देखिए तो मैंने यहाँ लिख रखा है, आप ध्यान से देखिए. हेयर g इज इक्वल टू -2a. अच्छा चलो कैसे करते हैं देखते हैं. सीधा सीधी बात है, यहाँ तो प्लस 2gx होता है, इसको इक्वल कर दो इस -2ax से. इक्वल करेंगे तो ये x 2 तो g बराबर कितना आ जाएगा, तो माइनस से हो गया. तो बस इसी तरह से बाकी सर भी निकालेंगे. तो बाकी निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, मैंने लिख दिया है. देखिए कि जी डैश का देखिए जी का वैल्यू -a, जी डैश का वैल्यू b, एफ का वैल्यू b, एफ डैश का वैल्यू a, c इज इक्वल टू c, सी डैश इज इक्वल टू -c. हो गया. अब इसमें क्या एज यू नो, जैसे कि जानते हैं, द कंडीशन ऑफ द ऑर्थोगोनल 2g डैश प्लस 2f डैश मतलब 2 इंटू जी डैश प्लस 2f इंटू एफ डैश इज इक्वल टू c प्लस c1. अब इन सभी वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए. तो देखिए -2ab प्लस 2ab इज इक्वल टू c माइनस सी, दोनों कट जाएंगे तो मतलब LHS इज इक्वल टू RHS. हेंस दिस टू सर्कल्स सर्कल इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली इच अदर. ठीक है. यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. धन्यवाद.